हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम लोग क्लास 10th का एक नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, उसको शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, आराम से हम लोग धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। देखते हैं कितने लेक्चर में सही ख़त्म होता है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट कराऊँ, जिससे कि आप लोग को फ़ायदा हो, रिवीजन करने में सहूलियत होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री शुरू करने से पहले आप लोग को मैं कुछ रिकॉल करना चाहूँगा, याद करना चाहूँगा कि आपने पिछले क्लास में 7 में 8 में 9 क्लास में त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा। मेरे बच्चों, आप लोग को पता है कि त्रिभुज क्या है, सब जानते हैं, जिसमें 3 भुजा हो, 3 शीर्ष हो, 3 कोण हो, 3 भुज, साधारण भाषा में बोलते 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो आपने त्रिभुज में पढ़ा होगा, त्रिभुज के प्रकार 2 प्रकार के बांटा गया है, एक कोण के आधार पे, दूसरा भुजा के आधार पे। कोण के आधार पे त्रिभुज समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इंग्लिश में इसे कहा जाए तो कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। उसका भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़े हुए हैं। तो देखिए, इसी में ट्रिगोनोमेट्री में जो है हम लोग जो पढ़ेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप लोग चिंता नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे आप लोग को, बिहार बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, कि इसको मैं हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ। समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज। मेरे बच्चों, समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। आप सोचो कि सर आखिर समकोण त्रिभुज के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं कि इसके क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुणे आधार गुणे लंब करके क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो बच्चों, आखिर 10th क्लास में आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई जो समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टीज़ को विशेष से पढ़ने की ज़रूरत पड़ गई, अलग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ गई? उसके लिए एक अलग ब्रांच बना दिया गया, ट्रिगोनोमेट्री। आखिर ज़रूरत क्या पड़ गई? देखिए, ज़रूरत क्या पड़ गई। आप लोग देखे होंगे अपने आसपास में, जैसे कोई टावर खड़ा है, तो आप टावर से कुछ दूरी पर जब देखोगे, उसके टावर के शीर्ष पे, टॉप पे जब देखोगे, तो आप एक इमेजिन करो, सिंपल इमेजिन करो। जैसे मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चों भाई, कि मैं टावर के टॉप पे देख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे आँख से और टावर के टॉप पर जब देखेंगे तो इमेजिन कर लेंगे, कल्पना कर लेते हैं कि एक लाइन यहाँ से वहाँ तक ड्रॉ कर दी, एक रेखा ड्रॉ कर दी। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? उसके बाद अपने आँख से एक सीधा इमेजिन लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो मेरे भाई आप देखो, अगर मैं इसको टावर मान लूँ, ठीक है, अगर मैं इसे टावर मान लूँ और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है,
तो जब देखूंगा तो मान ली मैंने क्या कहा, इमेजिन कर लीजिए, लीजिए इमेजिन कर लीजिए, ये टावर है, टावर के टॉप पे टॉप को हम लोग देख रहे थे, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर ली, इमेजिन करके एक लाइन ड्रॉ कर दी। इमेजिनरी लाइन तो इसी तरह कन कर सकते हैं मेरे भाई। आप एक लाइन और ड्रॉ करो अपनी आंख से ही धरती के समांतर इस तरह से, तो आप देखोगे तो एक त्रिभुज बन रहा है। सिर्फ इस टावर की ऊंचाई की वजह से, टावर के ऊंचाई की वजह से मेरे बच्चों कि ये देखो आपको लग रहा है कि समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक। तो क्वेश्चन आपको पूछ देता है कि अब बताइए कि ये टावर से कितनी दूरी पे ये खड़ा हुआ है। मान लिया जाए इसका नाम हुआ मोहन, ठीक है। मोहन जो है मेरे बच्चों भाई इस टावर से कितने दूरी पे है, करिए ये निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद कहेगा कि ये टावर की ऊंचाई आप निकालिए। तो इन सारे प्रॉपर्टीज, इस सब को फाइंड करने के लिए टावर की ऊंचाई या टावर से कितनी दूरी पे है, इन सब को पता करने के लिए हम लोग को एक मैथमेटिक्स का ब्रांच को पढ़ना पड़ता है। उसमें हम लोग देखेंगे मेरे भाई कि क्या इसका ऊंचाई निकालते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, इसमें क्या करना पड़ता है जब इसकी दूरी निकालेंगे, तो उसको हम लोग देखते हैं, आगे देखेंगे। अब कहोगे सर सिर्फ आपने टावर का एग्जांपल लिया, चलो आप मान लिया जाए आप कहीं पे हो, ठीक है, दूर की बात से, चलो सब बात हो। आप देखो आप मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल चलाओगे तो आप क्या चलाओगे, देखो सिंपली है, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप मोबाइल चलाओगे तो मान लीजिए मेरे पास ये मोबाइल है, तो आप अगर मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल ऐसे चलाओगे इतनी दूरी पे, मुश्किल है। कुछ देर के बाद आपकी हाथ दर्द करेगी, तो आपका हाथ हल्का जरूर नीचे आएगा। या कितने आदमी ऐसे करके मोबाइल देखते हैं, समझ रहे हो। तो जैसे आप ऊपर करोगे तो देखो आपके आंख से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद इसकी जो है ऊंचाई कुछ न कुछ धरती से हो गई, आपके बेड से हो गई, जिस पे बैठे हो, जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो लंबवत हो गई। आगे चलते हैं, आप चलो देखो अपने छत पे खड़े हो, घर के छत पे खड़े हो, तो आप छत पे जब खड़े हो तो आप ऊपर से मान लीजिए आपके घर के नीचे कोई बच्चा खेल रहा है, उसको जब देखोगे आप तो आप क्या पता चलेगा कि आप जब देख रहे हो तो आप नीचे कर, अपना सर नीचे कर रहे हो, तो अपने सर से नीचे, सर से लेके नीचे तक एक इमेजिन लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो देखो कि वो जितनी दूरी आपके बिल्डिंग से कितनी दूरी पे है और आपकी जो ऊंचाई है वो कितनी ऊंचाई है, समझ रहे। तो उसी सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो स्टडी करेंगे मेरे भाई कि इसके त्रिभुज का जो कोण है, ठीक है, त्रिभुज के कोण और इसकी भुजा के बीच में, समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज के भुजा और इसके कोण के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि इसके भुजाओं का अनुपात, इसके भुजाओं का अनुपात और कोण के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति जिसे कहते हैं, ठीक है। आप लोग इत्मीनान से पढ़िएगा, मैं इत्मीनान से पढ़ाता हूँ,
कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर कर देंगे सर यहाँ पे इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार से बता दीजिए। मैं सारे चैप्टर पढ़ाऊँगा, सारे एक्सरसाइज कराऊँगा। मोस्टली मैं कोशिश करूँगा कि 1 महीने के से लेकर 1.5 लगभग 45 दिन के अंदर अंदर मैं आपके मैथमेटिक्स का लगभग 80% सिलेबस ख़त्म कर दूँगा। तो चले हम लोग शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री देखो, पहले ट्रिगोनोमेट्री जो देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलके बना है। एक है ट्राई, एक है गोनो, दूसरा है मेट्री। ठीक है, देखो ट्राई का मतलब हुआ 3, इंग्लिश में इसे 3 कहेंगे, क्या कहेंगे, 3 कहेंगे। गोन का मतलब होता है भुजा, इंग्लिश में कहते हैं इसे साइड। ठीक है, क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। मैट्री का अर्थ होता है मापना, माप या मेजर। ये सब छोटे छोटे डेफिनेशन हैं, इसको देखते हुए चलते हैं। हो सकता है कभी तक क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, फिर भी एक नॉलेज के लिए बता देते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री कैसा होता है, ट्रिगोनोमेट्री नाम से पता है 3 भुजा माप, यानी त्रिभुज के 3 भुजाओं का माप करेंगे हम लोग। कि माप करेंगे त्रिभुज कितनी ऊंची है, यानी इसको लंब कहेंगे। आगे चल के हम लोग देखेंगे त्रिभुज एक बिंदु से तो जो लंब है उसकी क्या दूरी है। जैसे हम लोग अभी डेफिनेशन हम लोग ये इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे, एक टावर से कितनी दूरी पे हो आप, इस सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टडी करेंगे कि त्रिभुज में जो इसकी भुजाएं हैं और इसके भुजाओं का अनुपात और कोण के बीच में क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगर इसका डेफिनेशन देखें ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन होता है मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज, यानी किसका, समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच में एक रिलेशन को स्टडी करेंगे। उसके भुजाओं का रेशियो, अनुपात जिसको कहते हैं, और कोण में क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। जैसा कि हम लोग पहले से अभी थोड़ी देर पर हम लोग बात कर चुके हैं आपस में कि मेरे भाई कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में मेरे भाई, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये आप लोग को पता है। एक कोण कितने डिग्री होगा बाबू, एक कोण होगा भाई 90 डिग्री का, ए बी सी। ठीक है, चलो देखो, तो मान लिया जाए लेट्स बी, माने कि ये कोण होगा, ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है, एक कोण अगर 90 डिग्री होगा तो बाकी 2 कोण हमेशा, समकोण त्रिभुज है तो बाकी 2 कोण हमेशा वो न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण होगा। ये भी क्या होगा, न्यून कोण होगी। इंग्लिश में कहें तो इसे एक्यूट एंगल कहते हैं। ये भी न्यून कोण होगी।
ठीक है। अब देखो हम लोग जो कोण और भुजा के बारे में संबंध पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे, कोई एक कोण ले लिए, न्यून कोण, किसके बारे में बात कर रहे हैं, न्यून कोण के बारे में। जैसे मान लिया जाए न्यून कोण ले लिए, न्यून कोण सी ले लिए, कौन सा कोण लिए, सी ले लिए, न्यून कोण सी लिए, ठीक। शॉर्ट में कोण को इस तरह लिखते हैं हम लोग। न्यून कोण सी लिए तो हम लोग क्या देखेंगे कि न्यून कोण के सामने जो कोण लिए, इस कोण के जो सामने वाली भुजा है, इस कोण को चलो ऐसे तीर मार देते जो आपको समझ में आ जाएगा। इस कोण के सामने वाली भुजा जो है, इस कोण के लिए, इस एंगल कोण सी के लिए, एंगल सी के लिए ये वाला जो भुजा है ए बी भुजा, ये लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी। मेरे भाई क्या कहेंगे इसको, कोण सी, एंगल सी, एंगल सी के सामने वाली जो साइड है, सामने वाली भुजा जो है ये लंब होगा। यानी कोण सी के लिए लंब क्या होगी, ए बी होगी। भुजा लिखना है तो इसके ऊपर ऐसा लिख देंगे। साइड को दर्शाने के लिए यही सिंबल का यूज करते हैं हम लोग। इसको बोलेंगे सर ऐसा क्यों यूज करते हैं, ऐसा इसलिए यूज करते हैं, ये एक रेखाखंड है, रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को इस तरह से दर्शाते हैं। अगर लाइन को दर्शाना रहे तो लाइन को इस तरह से, इस सिंबल से लाइन को दर्शाते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे रेखागणित में। तो इसलिए अगर हमको ये साइड दर्शाना है तो हम लोग को भुजा, आगे कोशिश करेंगे, हम लोग बताएंगे कि ऐसा बार बार नहीं लिखेंगे भुजा ए बी, भुजा बी सी, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक सिंबल यूज करेंगे, ए बी को ये साइन लगा देंगे तो समझ जाएंगे कि हम लोग भुजा ए बी की बात कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। अगर हम लोग इस कोण के, कोण सी के सामने वाली भुजा, ठीक है, सामने वाली भुजा देखेंगे ए बी, तो ये क्या हो गई, कोण सी के लिए क्या हो गई, लंब हो गई। इसको बोलते हैं कोण सी के सापेक्ष, यानी सामने, कोण सी के सापेक्ष ए बी एक भुजा है, ठीक है, ए बी एक भुजा है जो लंब है, किसके लिए, कोण सी के लिए, ठीक है। तो कहोगे सर ठीक है ये लंब हो गए। तो और कोण सी को बनाने में जो भुजा उपयोग में आया है, जो भुजा उपयोग में आया है, उसके संलग्न भुजा, उसके कोण सी की संलग्न भुजा, जो कोण सी की संलग्न भुजा जिसपे इसके कोण सी के सामने वाली भुजा लंब है, खड़ी है, ठीक है, वह आधार कहलाएगी। जिस कोण को ले रहे हैं उस कोण से, उस कोण को बनाने वाली भुजा, उस कोण को बनाने वाली भुजा दो ठो है, एक BC है और एक AC है। तो हम उस भुजा को लेंगे कि जो भुजा इसके सामने यानी लंब वाली भुजा, जिसपे लंबवत खड़ी हो, 90 डिग्री की कोण बना रही हो। तो ये वाली भुजा देखो आप, BC भुजा क्या कर रही है, AB के साथ मिलकर 90 डिग्री का कोण बना रही है। इसीलिए कोण C के लिए जो लंबवत हो गई, कोण C के लिए जो लंबवत हो गई, वो लंबवत हो गई AB भुजा, और कोण C को जो दूसरी भुजा बना रही है, कोण BC भुजा। तो इसको हम लोग मान लेंगे आधार। इसको क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे। तो इसको दर्शाएंगे किससे, भुजा BC। भुजा BC पे क्या करेंगे, BC लेके ऊपर पे एक
सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। नहीं तो हम लोग अगर इसको लिखना चाहें, अगर आप लोग कहो तो मैं अभी लिख दे रहा हूँ, इसको पढ़ेंगे भुजा AB, इसको पढ़ेंगे भुजा BC। ठीक है, तो कोण C के लिए ये भुजा लंब हो गई और ये भुजा आधार हो गई। अब कोई कहेगा सर मैं BC न्यून कोण का बात कर रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं सर न्यून कोण और त्रिभुज की अन्य भुजाओं के बीच में रिलेशन निकालेंगे त्रिकोणमिति में, उसका अनुपात का और कोण का वो रिलेशन निकालेंगे। तो मेरा मन है तो मैं न्यून कोण ये ले लेंगे, कोई बात नहीं, आप ले लो ये कोण ए ले लो। न्यून कोण कौन सा लोगे आप ले लो न्यून कोण ए। ठीक है, देखो बच्चों, न्यून कोण ए के लिए इसके सामने वाली भुजा लो आप, न्यून कोण ए के लिए इसकी सामने वाली भुजा ये हो गई लंब। क्या हो गई? लंब। न्यून कोण ए के लिए लंब हो गई। मैं कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं नया फिगर बना देता हूँ, नया लाइन, एक नया फोटो ही बना देता हूँ। लो आप देखो, ये ABC, ये कोण 90 डिग्री। तो कोण ए के सामने वाली भुजा ये हो गई, कोण ए के सामने वाली भुजा ये हो गई। तो ये जो सामने वाली भुजा है कोण ए के लिए बाबू लंब हो गई। कोण ए के लिए क्या हो गई? लंब। तो लंब BC भुजा को लिखने के लिए क्या करते हैं? उस पर एक सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं, सिर्फ इस तरह का सिंबल लगा देते हैं, ये भुजा को दर्शा दिया। ठीक है, अब कोण ए को बनाने वाली भुजा कौन है? दो ठो है, एक ठो AC है और एक ठो AB है। ठीक है, AC और AB में देखो, AB भुजा के साथ BC भुजा 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी BC लंबवत है किस पे? AB पे। तो इसलिए AB क्या हो गया बाबू? आधार। AB क्या हो गया भाई? आधार हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये मेरा हो गया लंब और आधार। उसके बाद हम चलेंगे, आपका बच गया ये वाली भुजा। इस वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। ये वाली भुजा जो है, इस भुजा की लंबाई जो है इस दोनों भुजा की लंबाई के योग से बड़ी होगी, वर्ग के योग से बड़ी होगी। समझ रहे हो आप? ये कर्ण जो है इसकी लंबाई होती है इसके वर्ग और इसके वर्ग के योग के बराबर होती है। जब इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे लाते हैं तो ये हम लोग की बड़ी होती है, ये कर्ण। ठीक है, समकोण त्रिभुज की ये सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। यहाँ तुम कोई दिक्कत, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो आगे चलते हैं। एक चीज देखोगे आप, जैसे ही मैं कोण को बदल दिया, कोण C और कोण, जैसे ही कोण को बदला तो भुजाएं बदल जाती है। याद रखोगे आप, जैसे ही कोण को बदल रहे हैं हमारी भुजाएं भी बदल रही है। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति के मेन चीज पे। देखिए, त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे 6 प्रकार का त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो
कहोगे सर कैसे कैसे क्या क्या लिख दिए हैं पता नहीं चल रहा है। चलो ठीक है शुरू करते हैं। देखो जैसे साइन, साइन कोण सी ले लिए आप, कौन सा ले लो, साइन कोण सी ले लो, कोण सी। ठीक है, तो देखिए पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, कोण सी, इसका ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है, ये मतलब बिल्कुल नहीं है, नहीं है कि साइन मल्टीप्लाई सी, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। ठीक है, साइन को इस कोण का मल्टीपल गुना नहीं है, याद रखना हमेशा। देखो तो साइन के लिए कोण जो है एक पूरक का काम करता है। किसका काम करता है भाई, पूरक का काम करता है। तो चलो साइन जो है, जैसे मान लीजिए साइन सी लिए, साइन सी लिए, तो साइन सी बराबर हम जो रिलेशन निकालेंगे इस कोण के लिए, जो हम लोग क्या बोले थे, संबंध निकालेंगे, अनुपातिक संबंध निकालेंगे। तो अनुपातिक संबंध इस कोण के लिए, कोण सी के लिए इसकी जो सामने वाली भुजा होगी और इसको बनाने वाली जो भुजा होगी उसका अनुपात इस कोण के संबंध को दर्शाएगा। तो कोण सी के सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा क्या है, ए बी, तो ए बी बटे बनाने में लगा वाला भुजा बी सी, बी सी। क्योंकि सर आपने इस पर साइन का सिंबल नहीं लिया, नहीं लिए, समझ जाओगे आप लोग, समझो ये ऐसा ऐसे ये है। ठीक है, ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं लेते हैं हम लोग को ज़्यादा ये दिक्कत हो जाएगी आगे सॉल्यूशन करने में। ठीक है, तो ये मेरा देखो ए बी क्या है, इसके लिए ये लंब है, इसके लिए आधार है। ठीक है, तो देखो तो साइन सी बराबर जो है इसकी लंबवत भुजा और उसके बाद सबसे बड़ी भुजा क्या है, ए सी, ये इसकी अनुपात होती है। लंबवत भुजा और बड़ी भुजा कर्ण का अनुपात जो है इस कोण के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस सी बराबर, कॉस सी बराबर, कॉस सी बराबर होता है, इसको बनाने में, कॉस सी को बनाने में क्या यूज किया गया है, आधार, संलग्न भुजा यानी बी सी बटे ए सी, यानी आधार बटे कर्ण। ठीक है, टेन सी बराबर, टेन सी बराबर होता है, टेन जो है, टेन जो है इसका देखो आप लोग को आगे पढ़ाएंगे, एक छोटा इंट्रोडक्शन क्लास होगा। साइन का जो है, साइन का पूरक है कॉस, टेन, ये इस सब का पूरक कॉस और टेन है, आगे पढ़ाएंगे। तो साइन का जो रेशियो है, इसका जो है, इसका जो सी का जो अनुपात निकाले हम लोग, ये लंब और कर्ण पे। तो टेन सी बराबर क्या हो गया आपका, तो लंब बटे, हाँ तो टेन लंब क्या है, ए बी बटे बी सी, इसको बोलते हैं लंब बटे आधार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और देखो बाकी जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात बचा इसमें, तो ये इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा और इसका उल्टा ये होगा। कब लोग कैसे सर, आगे आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप लोग सिर्फ लिख लीजिए, कॉट सी बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए बी, यानी आधार बटे लंब। सेक सी बराबर हो जाएगा आपको ए सी बटे
AC बटे BC, कर्ण बटे आधार। उसके बाद कोसेक C बराबर हो जाएगा बाबू AC बटे AB, यानी कर्ण बटे लंब। ठीक है, चलिए छापिए, आप लोग ऐसे छाप लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद इस पर हम लोग एक आध प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। इसमें जहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर दोगे कि सर मुझे आप ये चीज़ क्लियर कर दोगे, आप मुझे यहाँ पे समस्या हो गई, आपने वहाँ पे क्या बताया था। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग क्लास बढ़ेगा, देखेंगे कैसे कैसे क्या चीज़ होता है। मेरे भाई इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी तो हम लोग आगे फिर नया चीज़ आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।